हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय एसएन यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने नागरिक शास्त्र विषय के परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित लगभग 75 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के ही साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। इसके ऑप्शन है ए डेविड ईस्टर्न, बी है F.W. मेटलैंड, सी है रॉबर्ट ए डाहल और डी है J.R. सीले। तो साथियों, इसका राइट आंसर है F.W. मेटलैंड। यानी F.W. मेटलैंड ने यह कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। 2 नंबर का प्रश्न है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? ए है नेपोलियन, बी है बिस्मार्क, सी है हिटलर और डी है W. विल्सन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बिस्मार्क। साथियों, अगर बिस्मार्क के बारे में बात किया जाए तो बिस्मार्क जो है जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर थे। जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर थे। इन्होंने ही राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में किया है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है। उक्त कथन किसका है? ए है J. ब्राइस, बी है P. जने, सी है एलेक्सी द ताकविल और डी है आइवर ब्राउन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है J. ब्राइस। यानी यह स्टेटमेंट ब्राइस का है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है। 4 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। यह कथन किसका है? ए है हेलोवेल, बी है आई ब्राउन, सी है R.N. गिलक्राइस्ट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है R.N. गिलक्राइस्ट। यानी यह कथन गिलक्राइस्ट का था कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। 5 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? यानी किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है? ए है गार्नर, बी है R.A. डहल, सी है गैरिस और डी है हेराल्ड लासवेल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है गार्नर। यानी यह स्टेटमेंट जो है वह गार्नर का है कि राजनीति विज्ञान राज्य का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। साथियों, गार्नर की बात की जाए तो इनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिकल साइंस
एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसी में इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। पुस्तक इनकी थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। 6 नंबर का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यानी पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। यह परिभाषा किसने दी है? ए है गार्नर, बी है लॉस्की, सी है गिलक्राइस्ट और डी है पॉल जैनेट। तो साथियों इसका राइट आंसर है पॉल जैनेट। यानी पॉल जैनेट ने यह परिभाषा दिया था कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। यानी राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। साथियों पॉल जैनेट की बात की जाए तो कहाँ के थे? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था और ये नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। इनकी जो रचनाएं थीं उनमें पहला था ला फीमेल हिस्टोइरे डी ला फीमेल हिस्टोइरे डी ला साइंस, ला फीमेल हिस्टोरिए डी ला पॉलिटिकल साइंस। दूसरा नंबर का था फिलॉसफी डी ला रेवोल्यूशन, फिलॉसफी डी ला रिवॉल्यूशन फ्रैंकेइस। यानी इनकी दो रचनाएं थी, एक का नाम था ला फीमेल हिस्टोइरे डी ला पॉलिटिकल साइंस और दूसरा था फिलॉसफी डे ला रिवॉल्यूशन फ्रैंकेइस। 7 नंबर का प्रश्न है, राजनीति सिद्धांत के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ये है इतिहासवाद, 2 है प्रत्यक्षवाद, 3 है नैतिक सापेक्षवाद और 4 है अति तथ्यात्मकतावाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है यानी इतिहासवाद। राजनीति सिद्धांत के पतन के में जो उत्तरदायी कारक थे उसमें इतिहासवाद थे, प्रत्यक्षवाद थे, नैतिक सापेक्षवाद थे, अति तथ्यात्मकतावाद भी था। यानी 1 2 3 4 यानी चारों थे। साथियों राजनीति सिद्धांत के पतन का जो यह कारक था वह किसने प्रतिपादित किया था? डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी ये चारों उत्तरदायी कारण जो हैं वह डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
यानी इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद, अतितथ्यात्मकतावाद। ये चारों के चारों जो उत्तरदायी कारक थे, यह डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 8 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। ये है राजनीतिक जागरण, बी है जनसंचार की भूमिका, सी है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और डी है आवधिक चुनाव। तो साथियों इसका राइट आंसर है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। 9 नंबर का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? ए है गार्नर, बी है डिमाक, सी है गिलक्राइस्ट और डी है सीले। तो साथियों इसका राइट आंसर है डिमाक। यानी राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन जो है सरकार से है, यह डिमाक का कथन है। साथियों डिमाक की जो रचनाएं थी, यानी इसकी रचनाएं थी डिमाक की जो, वह प्रमुख रूप से उसका नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। और दूसरा था थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिमाग की रचनाएं थी। यानी इन्होंने ही कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ए है बेंटले, बी है लीकॉक, सी है कैटलिन और डी है लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कैटलिन। यानी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित जो किए थे वह कैटलिन थे। इनकी जो पुस्तकें थी या इनकी पुस्तकें जो थी वह द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस 1956 में प्रकाशित हुई थी। यानी इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी वह उसका नाम था द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956। इन्होंने ही राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इनकी पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956। 11 नंबर का प्रश्न है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? ए है डेविड स्टर्न, बी है हंटिंगटन, सी है डेविड एप्टर और डी है पावेल। तो साथियों इसका राइट आंसर है
डेविड यानी इनका, एक मिनट, राजनीतिक पतन शब्द के साथ है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन के साथ? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटिंगटन, यानी यह राजनीतिक पतन के साथ जुड़े थे। राजनीतिक पतन। साथियों डेविड ईस्टन की बात की जाए तो डेविड ईस्टन जो थे वह राजनीतिक सिद्धांतों की हास की संकल्पना का विकास किए थे। राजनीतिक सिद्धांतों की हास की संकल्पना का विकास। और वहीं डेविड एप्टर की बात की जाए तो राजनीतिक आधुनिकीकरण, यानी ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से जुड़े हुए थे। राजनीतिक आधुनिकीकरण से जुड़े हुए थे। अब पावेल की बात की जाए तो पावेल जो थे वह संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए थे। संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए थे। और राजनीतिक पतन से हंटिंगटन जुड़े हुए थे। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? यानी क्लासिकल राजनीति सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है। ए है रॉबर्ट डहल, बी है पीटर लास्लेट, सी है दांते जर्मिनो और डी है डेविड ईस्टर। तो साथियों इसका राइट आंसर है दांते जर्मिनो, यानी दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक थे। यानी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के जो समर्थक थे वह दांते जर्मिनो थे। 13 नंबर का प्रश्न है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं। ए है एप्टर, बी है ईस्टर्न, सी है लियो स्ट्रास और डी है कोबा। तो साथियों इसका राइट आंसर है कोबा, यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कोबा थे। साथियों डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह 1953 ईस्वी में कोबा द्वारा लिखा गया था। यानी 1953 ईस्वी में कोबा द्वारा लिखा गया था। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है हरमन फाइनर, सी है ऑस्टिन और डी है हेराल्ड लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेराल्ड लास्की, यानी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेराल्ड लास्की हैं। साथियों हेराल्ड लास्की जो थे वह बहुलवादी विचारधारा के समर्थक थे। विचारधारा के समर्थक थे। हेराल्ड लास्की जो है बहुलवादी विचारधारा के समर्थक थे। 15 नंबर का प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए है गार्नर, बी है सीले, सी है रॉबर्ट डहल और डी है गैटिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ए डहल। साथियों रॉबर्ट ए डहल की जो रचनाएं थी
वह मूल रूप से यानी उनकी जो रचनाएं थीं वह मूल रूप से तीन तीन थी। पहला था हु, WHO, हु गवर्न्स, हु गवर्न्स 1961 ईस्वी में। दूसरा नंबर का था ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी 1998 ईस्वी में। और तीसरा नंबर का था डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिज 1989 ईस्वी में। ये तीनों जो है वह रॉबर्ट टेडहल की पुस्तकें थीं। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? ए है 1948 में, बी है 1949 में, सी है 1950 में और डी है 1951 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1948 ईस्वी में। यानी 1948 में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यूनेस्को द्वारा निर्धारित किया गया था। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ए है सुकरात, बी है अरस्तु, सी है चाणक्य और डी है कार्ल मार्क्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु। यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। साथियों इन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दिया था। मास्टर साइंस की संज्ञा दिया था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ये है गार्नर, बी है सीले, सी है गेटिल, यहाँ गेटिल होगा, डी है गिलक्राइस्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है गिलक्राइस्ट। यानी गिलक्राइस्ट ने यह परिभाषा दिया था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? ए है लिकाक, बी है गिलक्राइस्ट, सी है गार्नर और डी है लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है गार्नर। यानी राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह गार्नर का कथन है। 20 नंबर का प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? ए है अमूर्त स्वरूप, बी है काल्पनिकता, सी है दार्शनिकता पर बल और डी है तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो साथियों इसका राइट आंसर है तथ्यों के अध्ययन पर बल। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है वह तथ्यों के अध्ययन पर बल है।
इसके अलावा अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता, प्रबल, यह राजनीति विज्ञान का लक्षण है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। 21 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ए है गार्नर, बी है ब्लंटसली, सी है सीले और डी है पॉल जेनेट। साथियों, यह पीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है? ए है गार्नर, बी है ब्लंटसली, सी है सीले, डी है पॉल जेनेट। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सीले, यानी जॉन सीले ने कहा था कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है, यानी राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध को यह बता रहे थे और इसी में यह स्टेटमेंट इन्होंने कहा था। बाईस नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ए है राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, बी है संप्रभुता, सरकार बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, सी है राज्य सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, डी है राज्य मूल्य सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राज्य मूल्य सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। 23 नंबर का प्रश्न है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? ए है फ्रांसिस बेकन, बी है ज्या लाक रूसो, जीन जैक रूसो होगा, ल्यूकाच, सीबी मैकफर्सन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है फ्रांसिस बेकन, यानी समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, यह फ्रांसिस बेकन का शब्द है, यानी कथन है। 24 नंबर का प्रश्न है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? ए है शक्ति का अध्ययन, बी है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, सी है संघर्ष का तनाव का अध्ययन, डी है मानव स्वभाव का अध्ययन। तो साथियों, इसका राइट आंसर शक्ति का अध्ययन, यानी कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र जो है वह शक्ति का अध्ययन है। साथियों, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है, यानी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि शक्ति का विज्ञान, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? तो किसने कहा है? कैटलिन ने। पच्चीस नंबर का प्रश्न है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? ए है अल्फ्रेड काबन, बी है डेविड ईस्टर, सी है CL पेपर और डी है रॉबर्ट डहल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड काबन, यानी यह कथन किसका है? अल्फ्रेड काबन का है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन अल्फ्रेड काबन का है। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई थी? ए है द प्रिंस, साथियों यह तो मैकियावेली की रचना थी। द डिस्कोर्सेज, ये भी मैकियावेली की रचना थी। द आर्ट ऑफ वार, ये भी मैकियावेली की। बेहेमोथ, यानी बेहेमोथ जो है वह मैकियावेली का नहीं था, यानी बेहेमोथ जो है वह हाब्स की रचना थी। किसकी रचना थी? हाब्स की, थॉमस हाब्स की रचना थी। आज इसका दूसरा नाम क्या था? बेहेमोथ का दूसरा नाम था, इसका दूसरा नाम था
द लॉ पार्लियामेंट, द लॉ पार्लियामेंट। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेहुमूत। बेहुमूत किसकी थी? हाफ्स की थी साथियों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है पुस्तकें। तो साथियों एच.जे. लास्की की अगर बात की जाए, एक मिनट, अब थोड़ा सही दिखेगा। एच.जे. लास्की की अगर बात की जाए तो इनकी पुस्तक था लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, यानी लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी थी? लास्की की। कब लिखी गई थी? 1930 में। बीजी मोस्का दी रूलिंग क्लास, यानी इनकी पुस्तक का नाम दी रूलिंग क्लास था। कब लिखा गया था? 1896 में। सीसी मैक्सी की पुस्तक थी पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी 1 नंबर। यह 1938 में लिखा गया था। R.A. डहल, इनकी पुस्तक का नाम था मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में लिखा गया था। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा 2, 4, यानी 2, 4, 1 और 3। तो 2, 4, 1, 3 के क्रम में हमारा ये ऑप्शन सही है। कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है, ए है जेम्स बर्नहम, बी है हेराल्ड लासवेल, सी है ग्रेवियल आमंड और डी है सी राइट मिल्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी राइट मिल्स, यानी पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक जो है वह सी राइट मिल्स हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं, ए है रॉबर्ट नाजिक, बी है D.L. हाफमैन, सी है गुन्नार मिर्डल और डी है जॉन गुंटर। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुन्नार मिर्डल, यानी बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक जो हैं वह गुन्नार मिर्डल हैं। तीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ कौन सुमेलित नहीं है बताना है। गार्नर पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये तो सही है। ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी सही है। मैकाइवर दी मॉडर्न स्टेट, ये भी सही है। सीले दी थियरी ऑफ स्टेट। साथियों द थियरी ऑफ स्टेट के लेखक जो हैं वह कौन हैं? जॉन ब्लंटसली हैं। द थियरी ऑफ स्टेट के लेखक जॉन ब्लंटसली हैं। और साथियों सीले की अगर पुस्तक की बात की जाए तो इसकी पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ये सीले का पुस्तक है। और द थियरी ऑफ द स्टेट के लेखक जो थे
वह जॉन ब्लंटसली थे। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं, ये है मैकाइबर, बी है लास्की, सी है ग्रीन, डी है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइबर, यानी द मॉडर्न स्टेट के रचयिता जो हैं वो मैकाइबर हैं। साथियों मैकाइबर की अन्य जो पुस्तकें थी उनमें से द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, मेंट 1947, दूसरा सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टिव एनालिसिस, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1937 ईस्वी। 32 नंबर का प्रश्न है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है। ए है कार्ल पॉपर, बी है लियो स्ट्रास, सी है हेन्ना आरेट, डी है नॉजिक। तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्ल पॉपर, यानी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक पुस्तक जो है वह कार्ल पॉपर के द्वारा लिखा गया था। तैंतीस नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। यहाँ 1 मिनट। एक तरफ है सूची 1, दूसरे तरफ है सूची 2। तो साथियों एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है पुस्तक। एन पी बैरी, यानी एन.पी. बैरी, इनकी पुस्तक कौन सी थी। एन.पी. बैरी की जो पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, इनके पुस्तक का नाम था इन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। कब लिखा गया था साथियों, वो यह 1981 ईस्वी में लिखा गया था, यानी 1 नंबर। डी रैफेल, यहाँ 1 नंबर होगा। डी डी रैफेल का पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी 2 नंबर। हॉकिंग्स का पुस्तक था लॉ एंड राइट, यानी 3 नंबर। एन वाइल्ड का पुस्तक था दी इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट, यानी 4 नंबर। तो क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 के क्रम में हमारा ए ऑप्शन सही है। सूची 1 को फिर सूची वाला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं सूची 1, एक तरफ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2। तो साथियों ए है वाल्टर बेजहार्ट। तो साथियों इसका संबंध जो था द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से था, यानी वाल्टर का संबंध जो था वह द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से था।
द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867। आइबर का संबंध पार्टी पॉलिटिक्स था। आइबर का संबंध पार्टी पॉलिटिक्स था 1960 ईस्वी में। केसी व्हीयर का संबंध जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी ये भी 1960 में हुआ था साथियों, लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिविंग स्टोन। WS का जो था वह फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1956 ईस्वी में। तो हमारा क्रम हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 के क्रम में हमारा राइट आंसर सी, यानी 3, 1, 4, 2। सी ऑप्शन सही है। फिर सूची वाला प्रश्न है। एक तरफ है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2। तो साथियों जॉन लॉक की अगर बात की जाए तो जॉन लॉक का संबंध था एक लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, यानी 4 नंबर 1689 में। ग्राहम ब्लास का संबंध ग्रेट सोसाइटी से था। ग्रेट सोसाइटी कब लिखा गया था? 1914। एलेक्स डी टॉकविले का संबंध था डर्मीसी इन अमेरिका 1835। MP फॉलेट का संबंध था द न्यू स्टेट 1918। द न्यू स्टेट 1918। एंटोनियो ग्राम्सी का संबंध जो था वह प्रिजन नोटबुक से था, यानी 3 नंबर। प्रिजन नोटबुक जो है वह 3 नंबर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 4, 1, 5, यानी एलेक्स डी टॉकविले का संबंध डर्मीसी अमेरिका से था 5। डी वाला हो जाएगा MP फॉलेट का संबंध द न्यू स्टेट, यानी 2। और एंटोनियो ग्राम्सी से का प्रिजन नोटबुक 3। तो 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3 के क्रम में हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी हमारा सी आंसर राइट है। फिर सूची वाला प्रश्न है। सूची 1, सूची 2। एक तरफ है जेरमी बेंथम, साथियों जेरमी बेंथम का संबंध जो था वो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट से था, यानी 2 नंबर। जेम्स बर्नहम का संबंध था मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, यानी 1 नंबर। पीटरी पोटकिन का संबंध जो था वह फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, यानी 4 नंबर। जॉन स्टुअर्ट मिल का संबंध था कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी 3 नंबर, यानी 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 के क्रम में हमारा सही ऑप्शन सही है। किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया मीन्स इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? ए है पॉल ब्रास, बी है मैरिस जोन्स, सी है सुशीला कौशिक, डी है आइवर जेनिंग। तो साथ ही में इसका राइट आंसर है पॉल ब्रास, यानी पॉल ब्रास जो हैं वह पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। यानी ये पुस्तक कब लिखी गई थी साथियों?
यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है वह 1990 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? पॉल ब्रास के द्वारा। 38 नंबर का प्रश्न फिर आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेल वाला प्रश्न फिर आ गया। फिलासफिकल थियरी ऑफ स्टेट, फिलासफिकल थियरी ऑफ स्टेट ये साथियों बोसांके की है, ये 1 नंबर। दी मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट ये हाउस की है, यानी 2 नंबर। दी मैन वर्सेस दी स्टेट यह स्पेंसर की है साथियों, यानी 4 नंबर। चर्चेज इन दी गवर्नमेंट ये फिगिंग्स की है, यानी 3 नंबर। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यानी फिलोसफिकल थियरी ऑफ स्टेट के लेखक जो है वह बोसांके थे। दी मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट के हाउस, दी मैन वर्सेस द स्टेट ये स्पेंसर की थी। चर्चेज इन दी मॉडर्न स्टेट या फिगिंग्स की थी। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो साथियों देखते हैं। रॉबर्ट नाजिक जो है रॉबर्ट नाजिक का संबंध किससे है? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यानी 3 नंबर। डी.एल. हाफमैन का द वेलफेयर स्टेट, यानी 2 नंबर, 2 नंबर। टिटमस का एजेज ऑन वेलफेयर स्टेट, यानी 1 नंबर। 3 2 1 और एलेक्जेंडर ए स्टिंज का जो संबंध था वह द नोशक ऑफ स्टेट, यानी 4 नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर सूची वाला प्रश्न है साथियों। सूची वाला प्रश्न करने से एक फायदा होता है कि एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है पुस्तक। एक मिनट। हैरल्ड पोर्टर का संबंध द एक्वेस ऑफ जस्टिस, एक मिनट, द एक्वेस ऑफ जस्टिस, यानी 2 नंबर। डेविस मिलर का संबंध जो था साथियों वह सोशल जस्टिस से था। मिलर का संबंध सोशल जस्टिस से था। सी के एलन का संबंध जो था, इसकी पुस्तक जो है एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस था, यानी 4 नंबर। जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की है, बहुत प्रसिद्ध रचना है जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी 1 नंबर। हैरल्ड पीटर की है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर की है सोशल जस्टिस। पी के एलन का है एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस और जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 के क्रम में हमारा सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है?
ए है सिटीजन एंड चर्चमैन, बी है सिटीजन एंड चर्चमैन एज चर्चमैन, बी है सिटीजन एवं चर्चमैन, सी है सिटीजन एंड चर्चमैन और डी है सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सिटीजन एंड चर्चमैन, यानी वेलफेयर स्टेट का जो जिक्र किया गया है या सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वह सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया है। साथियों सिटीजन एंड चर्चमैन जो पुस्तक थी वह आर्क बिशप जो थे आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक है। आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक है। फिर आ गया सूची वाला प्रश्न। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है पुस्तक। जोसेफ एल लैम्ब्रोवा तथा मायरन बीनर संपादित किए थे किसका? तो साथियों इन्होंने किया था पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी 1 नंबर। कब किया था साथियों? 1966 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया था, 1966 में। एम लिपसेट तथा एम खान संपादित किए थे पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट, पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट 1967 ईस्वी में। गैरिस डुअर्जर जो थे उनकी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज की रचना 1915 में हुआ था। और सिगमंड न्यूमैन, एक मिनट साथियों, इसकी जो है पॉलिटिकल पार्टी यहाँ होगा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। जोसेफ एल लैम्ब्रोवा तथा मायरन बीनर जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। एम लिपसेट तथा एम खान जो हैं वह पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट 1-3, यह साथियों 1967 में लिखा गया था। मैरिज डुअर्जर पॉलिटिकल पार्टी जो है 1915 में। और सिगमंड न्यूमैन जो है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज के लेखक थे 1956 में, यानी ये मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज के लेखक थे। 1-3-4-2 तो 1-3-4-2 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है, 1-3-4-2। फिर सूची वाला प्रश्न आ गया। डीबी टूमैन का साथियों जो संबंध है, दी गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी 1 नंबर। हरमन एक्सटीन का जो संबंध था वह था प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, यानी 3 नंबर। हरमन जिगलर इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, यानी 1 नंबर। पीटर ओडगार्ड, इनका संबंध था प्रेशर
पॉलिटिक्स दी स्टोरी ऑफ दी एंटी सैलून लिंगा, यानी 2 नंबर। तो क्रम हो जाएगा हमारा, यानी 1 मिनट साथियों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। डीबी टूमैन की पुस्तक जो थी वह थी द गवर्नमेंट प्रोसेस, पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन 4 नंबर का है। हरमैन एक्सटीन का प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स यानी 3 नंबर। हरमैन जिगलर इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ अमेरिका 1 नंबर। बच रहा है 2 नंबर, पीटर ओडगार्ड, यानी ये 2 नंबर के प्रेशर पॉलिटिक्स दी स्टोरी ऑफ दी एंटी सैलून लिंग। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। 4 3 1 2 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये है जे.एस. मिल होगा वहाँ, लॉर्ड ब्राइस, J.H. हैलट, W.F. विलोवी। तो साथियों इसका राइट आंसर J.H. हैलट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटी यानी इस पुस्तक के लेखक जो थे J.H. हैलट थे, जिसका प्रकाशन जो था 1926 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। 45 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? ये है लासबेल, बी है लास्की, सी है डेविड स्टन और डी है आलमंड। तो साथियों इसका राइट आंसर है लासबेल, यानी किसने कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह लासबेल का कथन है। साथियों लासबेल ने अपनी इनकी पुस्तक जो थी पोलिस हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, इनकी पुस्तक थी पोलिस हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 ईस्वी में। इसी में इन्होंने कहा था कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। 46 नंबर का फिर प्रश्न आ गया, सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। साथियों राजनीतिक विकास के चरण की बात की जाए तो इसका लेखक जो था राजनीतिक विकास के चरण का केनेल अर्गेनकी थे। केनेल अर्गेनकी थे। केनेथ अर्गेनस्की यानी 2। राजनीतिक विकास के संकट, यह लुसियन पाई का पुस्तक था। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, यह आलमंड और बर्बा का था, यानी 3 नंबर। राजनैतिक दलों का वर्गीकरण, यह ला पालोम्बरा तथा माइरन वीनर का पुस्तक था, यानी 4 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 के क्रम में हमारा यही पहला ही ऑप्शन सही है, 2 1 3 4। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा?
ए है अरस्तु, बी है गैटेल, सी है हेराल्ड लासबेल और डी है हर्बर्ट स्पेरो। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेराल्ड लासबेल। यानी राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह हेराल्ड लासबेल का कथन है। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पावर। साथियों पावर जो है वह मैकियावेली का है, यानी मैकियावेली, पावर मैकियावेली, यानी 3 नंबर। इंटरनल कॉन्शियसनेस यह ग्रीन का है, यानी 1 नंबर। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण यह ईस्टर्न का है, डेविड ईस्टर्न का है, यानी 2 नंबर। प्रिजन डेयरी यह एंटोनियो ग्राम्सी का है, यानी 4 नंबर। पावर मैकियावेली कॉन्शियसनेस जो है ग्रीन का है, और मूल्यों का बाध्यकारी विवरण डेविड ईस्टर्न का है, और प्रिजन डेयरी जो है ग्राम्सी का है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 के क्रम में हमारा ए ऑप्शन सही है, 3 1 2 4। 49 नंबर का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया? ए है आर्थर बेंटल, बी है ग्राहम बेलेस, सी है हेराल्ड लास्की और डी है R.T. मैकेंजी। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेराल्ड लास्की। यानी हेराल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया था। 50 नंबर का प्रश्न है, डेविड ईस्टर्न के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनैतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? ए है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, बी है संप्रेषण मार्ग, सी है निस्सारण क्षमताएं और डी है वितरणात्मक क्षमताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। यानी डेविड ईस्टर्न के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड जो है राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनैतिक प्रजातंत्र, परिरक्षण प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? ए है एडवर्ड स्टिल्ज, 2 है लुसियन पाई, सी है F.K. अर्गेन्स्की और डी है डेविड एप्टर। तो साथियों इसका राइट आंसर है एडवर्ड स्टिल्ज। यानी एडवर्ड स्टिल्ज ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 श्रेणी में रखा है, और श्रेणी कौन कौन सी है? राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र और सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र। यानी एडवर्ड स्टिल्ज जो हैं राजनीतिक व्यवस्था को वह 5 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रमिक क्रम बताइए। 1 है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 2 है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 3 है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 4 है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो साथियों अगर एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यह किसकी थी? लास्की की। लास्की की थी।
1690 ईस्वी में लिखी गई थी, 1690 में। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की बात की जाए तो यह किसकी रचना थी? ये फ्रांसीसी फुकुयामा की रचना थी, फुकुयामा, फुकुयामा। और इसका जो प्रकाशन था वह 1989 ईस्वी में था, 1989 ईस्वी में। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट की बात की जाए तो यह लाक की थी, लाक की। लाक की कब लिखी गई थी? 1690 ईस्वी में। सॉरी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, साथियों यह 1690 ईस्वी में लिखा गया था। और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो था, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लास्की थे और लिखा गया था 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। ये 1690 ईस्वी में लिखा गया था। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया की बात की जाए तो ये रॉबर्ट नाजिक द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट नाजिक। 1974 में। तो क्रम देखा जाए साथियों तो पहले पे आ जाएगा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट यानी 1690, फिर आ जाएगा 1625, फिर आ जाएगा 1690, 1925, 1974, 1989, यानी पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी 2 नंबर पे। फिर आ जाएगा अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे आएगा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो हमारा क्रम हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 के क्रम में सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 3 1 4 2। 53 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजनीतिक विकास का सूचक निम्न में से कौन सा नहीं है? ए है क्षमता, बी है समानता, सी है भाईचारा और डी है भेदभाव विभेदीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है भाईचारा। साथियों लुसियन पाई ने लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसी पुस्तक में इन्होंने जो है राजनीतिक विकास का विस्तृत चर्चा करते हुए इनके उसके 3 क्या
3 लक्षणों को बताया था, जिसमें समानता, क्षमता और भेदभाव भेदीकरण था, यानी भेदभाव विभेदीकरण था। इसमें भाईचारा शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा भाईचारा। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है दांते। दांते का जो संबंध था रोमन साम्राज्य से था, यानी 3 नंबर। मैकियावेली राजनीति तथा नैतिकता, यानी 1 नंबर। लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत, 4 नंबर। स्पेंसर राज्य का साम्यवादी सिद्धांत, यानी दांते जो थे वह रोमन साम्राज्य सिद्धांत के समर्थक थे। मैकियावेली जो थे राजनीतिक तथा नैतिकता के समर्थक थे। मैकियावेली राजनीति तथा नैतिकता के, और 3, 1, 4 और 2। लेनिन जो थे साम्राज्यवाद का सिद्धांत के समर्थक थे, और स्पेंसर जो थे और राज्य का साम्यवादी सिद्धांत के समर्थक थे, यानी 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए है वाल्टर लिपमैन, बी है जेम्स ब्राइस, सी है लावेल और डी है ब्रागन। तो साथियों इसका राइट आंसर है वाल्टर लिपमैन, यानी पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक जो है वह लिपमैन थे। साथियों यह पुस्तक जो है वाल्टर लिपमैन ने 1925 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1925 ईस्वी में। और इनकी एक और पुस्तक थी लिपमैन की, द फ्रैंटम पब्लिक 1922 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के फिर सूची मिलाने वाला प्रश्न आ गया साथियों। एक तरफ है लॉर्ड एक्टन का जो संबंध था वह था शक्ति भ्रष्ट करती है, यानी इनका कथन था शक्ति भ्रष्ट करती है। शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, यानी 2 नंबर पे। लासबेल का कथन था कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है, यानी 3 नंबर। पेरेटो का कथन था एक इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यानी 1 नंबर। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा था? पेरेटो ने। और रॉबर्ट डहल राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति अधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है, यानी यह 4 नंबर। यानी हमारा क्रम हो जाएगा लॉर्ड एक्टन शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। लासबेल जो है उनका था शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। पेरेटो इतिहास कब्रिस्तान कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। और रॉबर्ट डहल राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों के, यानी 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4। तो 2, 1, 3, 4 के क्रम में हमारा 2, 3, 1, 4 के क्रम में हमारा राइट आंसर ए है, यानी 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ये है अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स। साथियों ये तो सही है। शक्ति अभिजन जो है परेटो ये साथियों गलत है। परेटो के ना होके यह सी राइट मिल्स की है। सी राइट मिल्स की है। शासक वर्ग मोस्का ये भी सही है। वर्गविहीन समाज मार्क्स ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्ति अभिजन पेरेटो। यह जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह सी राइट मिल्स की, शक्ति अभिजन जो है सी राइट मिल्स की रचना है। यानी सी राइट मिल्स जो है शक्ति अभिजन के समर्थक थे, सॉरी रचना नहीं, समर्थक थे। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये है डेविड ईस्टन, बी है लैरी डायमंड, सी है बिल किमलिका, डी है हेनरी किंसिगर और ई है मुन्नार म्रिंडल। तो साथ ही में इसका राइट आंसर है डेविड ईस्टन। यानी राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक जो थे वह डेविड ईस्टन थे। 59 नंबर का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है? ए है गार्नर, बी है गैटिल, सी है गिलक्राइस्ट, डी है बोदा। तो साथियों इसका राइट आंसर है गार्नर। 60 नंबर का प्रश्न है,